है, क्या कहना चाहोगे उनके जन्मदिन पर? मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास के बेरोजगार दिवस और जुमला दिवस के शुभ अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री को शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं और ये पूछता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कैसा हिंदुस्तान आप बनाना चाहते हैं जहां हमारे देश में महिलाओं और बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है और इस देश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। आज के डेट में हमारे देश का युवा नौजवान बेरोजगार नौजवान डिप्रेशन का शिकार होते जा रहा है। क्या आप इस देश की समस्या का समाधान करने में अगर असमर्थ हैं तो अगर आपके अंदर थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है तो कृपया मेहरबानी करके हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान की जनमानस की चिंता करते हुए और हिंदुस्तान को बचाने के लिए आप मेहरबानी करके अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। यही आपके लिए सही रास्ता है, क्योंकि आपसे न सरकार संभलती है, आपसे न इस देश की जनता संभल रही है, ना ही इस देश के बेरोजगार नौजवानों को आप रोजगार देने में सफल हो पा रहे हैं। इस देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आपने कुछ हिस्सा चाइना को पुरस्कार के रूप में दे दिया है। चाइना से क्या रिश्ते हैं आपके, पाकिस्तान से क्या रिश्ते हैं आरएसएस और आपके, थोड़ा उजागर कीजिए। झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, फेंकना, इसको कृपया बंद कर दीजिए। इससे हमारे देश की विश्व के बाजार में पूरी दुनिया में नाक कट रही है और देश के इतिहास में आप सबसे कमज़ोर और कायर प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। इतिहास आपका बड़ा ही खराब हो गया है। आप एक बार बता दीजिए, टी शर्ट पे राहुल गांधी के टी शर्ट पे आप आपके नेता बयान देते हैं। आपकी एक नेता श्रीमती स्मृति ईरानी वीरांगना सिलेंडर पर बैठ करके गैस के सिलेंडर पर प्रधानमंत्री को बात बात में चूड़ियां भेजने वाली जो है कह रही हैं कि माननीय जो है राहुल गांधी वहां से कन्याकुमारी से यात्रा शुरू कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा, जिसका आप लोगों ने मजाक बनाने की कोशिश की और हिंदुस्तान की जनमानस ने आपको मजाक बना दिया है। आपकी सरकार लखीमपुर की घटना पर क्या कहना है आपका? मध्य प्रदेश में पीएम मोदी अपना बर्थडे मनाएंगे, कल बेरोजगार दिवस मनाएंगे। इनका जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बात होनी चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री का जन्मदिन है कल और आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं इनके जो 2 जन्मदिन मनाए जाते हैं। हाँ। अब किस दिन ये पैदा हुए हैं ईश्वर बता सकते हैं या इनकी माता जी बता सकते हैं। कल देखिए ना, सारे जितने भी नेता हैं सब बधाई दे रहे हैं मोदी जी को जन्मदिन की। तो बधाई नहीं देंगे? इतना बढ़िया इतना विकराल काम किया है। विश्व गुरु अपने आप को नकली विश्व गुरु के रूप में मशहूर किया है। भारत की इज्जत आबरू को नीलाम किया है विश्व पटल पर। जिस देश के प्रधानमंत्री के गृह राज्य में बलात्कारियों को अभय दान मिलता हो, छोड़ दिया जाता हो, उस देश के प्रधानमंत्री से आप ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन लोग तो इतना खुश हैं। कुछ लोग दिल्ली की सड़कों पे, कल एक रेस्टोरेंट में आप जाइए, स्पेशल खाने को मिलेगा कल मोदी जी के बर्थडे पर। और एक है परवाड़ा नाम का गांव है, वहाँ पे नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएंगी मोदी जी के जन्मदिन पर। हाँ। ये जो आपके हमारे पैसे अडानी अंबानी लूट करके जिनका इन्होंने कर्जा माफ किया है, उस वही पैसा का इस्तेमाल हो रहा है। महापुरुष है मोदी जी, महापुरुष नहीं है, हिंदुस्तान के लिए कलंक पुरुष है, हिंदुस्तान के लिए नासूर हैं। सदियों में ऐसे नेता मिलते हैं। हाँ, ऐसे नेता की जरूरत हमारे हिंदुस्तान को वर्तमान समय में तो नहीं है। और कब है? हमको हमारे पुराने दिन वापस कर दें। हमारे देश को पंडित जवाहरलाल पूरा देश खुशियां मना रहा है उनके जन्मदिन लाल को बहादुर लेकर। शास्त्री और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित नरसिम्हा राव और
जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। पूरे पूरा देश देश त्योहार की खुशियां तरह मना मना रहा है उनका जन्मदिन को। जितने अंधभक्त हैं वो मना रहे हैं। हाँ, मैं अंधभक्त नहीं हूँ, आप मैं अंधभक्त में मेंटली डिस्टर्ब नहीं हूँ, इतना ध्यान लीजिए। अच्छा। जो मेंटली डिस्टर्ब होगा, मानसिक रोगी होगा, कायर दिवस, बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा सकता है। अच्छा। और बाकी लोग खुशी मनावे जिनको लूट। आप तो विरोधी हैं। अरे मैं विरोधी नहीं हूँ, अच्छे काम करो, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। हाँ, तो कोई काम उसमें अच्छा नहीं तारीफ- किया। कोई एक भी काम बता दीजिए जो उन्होंने अच्छा किया हो। हाँ, तो वैसे जन्मदिन मना रहे हैं मोदी जी का पूरा देश, पूरी दुनिया में। देखिए पुलवामा की सच्चाई सामने आई। हाँ, आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हम्म। 2 दलित बच्चियों को अपहरण करके उनके साथ रेप होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। और फुटेज उठा के देख लीजिए। कार्रवाई भी तुरंत होगी। अरे आप सुनते जाइए, कार्रवाई हो गई, कार्रवाई हो गई। उसके माँ बाप को किस तरह से जलील किया है वहां का कप्तान, पुलिस कप्तान, इसको आपने देखा है। शर्मिंदगी का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है पुलिस। उत्तर प्रदेश के पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। राम राज्य है यूपी में। भाई साहब, राम अगर राज रावण आएगा। राज भी होता तो शकून मिलता कि रावण कितना भी बड़ा दुराचारी था, कुछ भी था, लेकिन लंका की जनता रावण के राज में अपने आप को असुरक्षित तो नहीं आप समझती। खुश नहीं है राम राज से यूपी में? यूपी में राम राज है ही कहाँ? मैं यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ, हाँ। मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप तो योगी जी के करीबी हैं, इसका मतलब। मैं करीबी नहीं हूँ, वो हमारे जिले में आए हुए हैं, उत्तराखंड से भाग करके आए हैं, साधु बन गए हैं, खाने होने का ठिकाना नहीं रहा होगा घर पे। हाँ, मुख्यमंत्री हैं, सेवा कर रहे हैं प्रदेश की। सेवा कर रहे हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेवा बांट रहे हैं, मैंने तो ये नहीं कहा कि मेवा बांट रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आर्थिक हालत देख रहे हैं, कम से कम आप लोगों को। तो देखिए ना, लखीमपुर की घटना पे कहा है जो दोषी हैं उनको ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। हाँ, जैसे वहाँ मिली थी, क्या बोलते हैं, गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों, क्या उसी तरह की ना, कुछ साल बाद छोड़ दिए जाएंगे, अच्छा। माफ कर दिए मतलब योगी जी जाएंगे, के- बताया जाएगा कि योगी- संस्कारी हैं। योगी जी के क्षेत्र से हैं और योगी जी पे विश्वास नहीं है आपको? मुझे नहीं विश्वास है। गोरखनाथ मंदिर को, मठ को अपराध की नर्सरी कहा जाता है, ये आप जानती हैं। आप गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं जो बता रहा हूँ, संजीदा आरोप लगा रहे हैं आप योगी जी। जेल हो जाएगी आपको, केस हो जाएगा आपको। अरे भाई, केस हो या जेल भेज जाए, जब इस देश के अच्छे अच्छे पत्रकारों को रास्पा लगा करके ये सब बंद कर दे रहे हैं, तो कुछ भी किसी के साथ कर सकते हैं। आप वहीं गोंडा में घटना हुई है, कल एक बिजली कर्मचारी को परसों पुलिस वाले एक हत्या के मामले में ले गए, वो अपने बाप के साथ गया थाने में, और इतना विधिवत कूटा जिसकी दशा हुई कि वो लाकअप में ही मर गया। लखीमपुर खीरी पर स्मृति ईरानी नहीं बोल रही है, जो वहाँ घटना हुई है 2 बच्चियों के साथ। स्मृति ईरानी जानते हैं किस पे बोलेंगी? हाँ। राहुल गांधी पे। पता नहीं राहुल गांधी से इनको मोहब्बत हो गई है क्या, हमको तो यही लग रहा। राहुल गांधी पर? हाँ, इनका दिल आ गया होगा, हाँ। अब काम के नहीं रहे होंगे जुबेर ईरानी। वो तो महिलाओं के सम्मान में बोलती है ना। आज तो उसमें कहने बयान आप जाकर के लेख दिखाइए स्मृति ईरानी का, कि बोला वहाँ वही तो पूछ रहे क्यों नहीं बोल रही है वो? क्यों नहीं बोल रहे हूँ, वो जाने राहुल का। आप दे सकते हैं। हाँ? महिला विरोधी बयान इसको कहा जा सकता है। किसका? जो आप कह रहे वो हैं आपको स्मृति महिला ईरानी दिखाई की। देती है कहीं से? महिला नहीं है स्मृति ईरानी? बस, अरे क्या महिला बात कर दिखाई रहे हैं? देती है। अच्छा होता अब कभी सास भी कभी बहू थी, उस टीवी सीरियल में काम किया था। आप तो ऐसी बात- सीरियल में काम करती हैं। जीना तमान ने भी बड़ा अच्छी पिक्चर में काम नेता किया। भी तो मधुबाला अच्छी ने है वो। काम किया। संस्कारी महिला है। संस्कारी तो उनको नहीं कहा जाएगा, पति चोरनी कहा जाएगा। आपने देखा ना, राहुल गांधी को भी हरा दिया उन्होंने। अरे भाई, राहुल गांधी को कैसे हराया, किस हेरा फेरी के साथ हराया, अब वहाँ की जनता सर पीट रही है। मतलब हार जाओ तो हेरा फेरी, नहीं जीत नहीं, जाओ तो हेरा वहाँ की फेरी। जनता सर पीट रही है, आप जान लीजिए। सर तो आप लोग अरे देख रहे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का गृह मंत्री विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहा हो, लोकतंत्र को तहत नहत कर रहा हो, कम से कम आप लोगों को सोचना चाहिए कि कितनी संस्कारी राजनीतिक दल है। हाँ। अब वो अटल का जमाना देखिए, नहीं रहा। विदेश में है मोदी जी, पूरी दुनिया की नजरें हैं। किसी की नजर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इनको बकलोल बना दिया, पढ़े लिखे नहीं हैं, हाई स्कूल बमुश्किल पास हैं,
अब अरे इसके डिग्री आगे दिखाए बोले। अरे जो लुगाई का नहीं हुआ वो देश का हो सकता है। बात कर रहे हैं आप देश के लिए छोड़ दिए थे, मोदी जी से देश के लिए। सब आप घर भी- छोड़ दिए। आप भी अपनी पत्नी को, यहाँ जितने पत्रकार हैं अपनी पत्नी को छोड़ दिए देश के हित के लिए। तब मैं जानूं कि उनके पद चिन्हों पर आप लोग चल रहे हैं। इस देश में स्वामी विवेकानंद भी हुए थे, महात्मा गांधी भी हुए थे। उन्होंने कस्तूरबा गांधी का कभी परित्याग नहीं किया। कंगना रनावत के लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे एक बात बताऊं, नर्तकी के लिए हम क्या कहूँ, महारानी लक्ष्मीबाई हैं, जीजाबाई उन्होंने हैं, कहा है, मैं गांधीवादी पन्नाधा हूँ, हैं। सुभाष चंद्र बोसवादी हूँ। कोई वादी नहीं है, वो मौकावादी हैं, वो कोई वादी नहीं है। देश के सुभाष चंद्र बोस बाद के में पद सिर्फ चिन्हों पे चलने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। गांधी बनना आसान नहीं है, उन्होंने- गांधी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा है केवल डांडी मार्च करने से आजादी नहीं मिलती, हमने लड़के ली है, हमारे पूर्वजों ने लड़के ली है हाँ, उनके आजादी। बाप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके ग्रैंडफादर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और उतनी बड़ी निकृष्ट अभिनेत्री पृथ्वी पर नहीं पाई। तमाम संघ में स्वतंत्र सेनानी है। अरे पद्म श्री पुरस्कार आपको भी मोदी का गुणगान किया आपको भी मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? देश के- अंजनाओं कश्यप को भी मिल जाएगा। देश के उनको क्या बोला क्या बोलते हैं, चित्रा अग्रवाल को भी मिल जाएगा, हाँ। श्वेता सिंह को मिल जाएगा, अमीश देवगन को मिल जाएगा, गजेड़ी दीपक चौरसिया को मिल जाएगा। सुधीर चौधरी को सुधीर चौधरी तो तिहाड़ी चौधरी के नाम, तो जेल जाने के लिए रिश्वतखोर आदमी है। हाँ, नहीं मिल सन्यासी प्रधानमंत्री हैं देश के। देखिए देश को सन्यासी आदमी मिले हैं। इस देश में अगर कोई योगी के रूप में ख्यात प्राप्त किया है तो महात्मा गांधी, संत के रूप में और विश्व का चहेता अगर कोई नेता बना है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और रणचंडी जिसने बना, जिसको उपाधि दी गई, वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया और नए बांग्लादेश का निर्माण किया। क्या है, कहीं किसी लायक नहीं। मोदी जी सन्यासी नहीं है, कोई सन्यासी महापुरुष है। ढोंगी है, ठग है, धोखेबाज है, जुमलेबाज है। घोटाले का आरोप तो आप पे लग रहे हैं। जब सरकार जाएगी ना, हाँ। आज जब इनके वहाँ ईडी सीबीआई, ये तो जेल जाएगा, संत आदमी है। ये तो जेल जाएगा। मैं आपको बता रहा संत हूँ, फकीर। इसने देश की संपत्ति का नाश किया है। देश की संपत्ति गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के हवाले किया है। कौन? देश के लिए ये विनाश पुरुष है। नहीं, अब वो रवि किशन ने बोला कि वो विष्णु का अवतार है। रवि किशन के अपने बाप के लिए तो कुछ बोलते नहीं हम, जिन 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 उनके पिताजी इनको पैदा की, अपनी माता के लिए तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। चमचागिरी इतनी भी मत कीजिए कि तेल मालिश करने का मौका भी न रह जाए। याद नारायण नारायण होता है, अंश तो समझा जा सकता है। हम लोग सभी लोग ईश्वर के अंश हैं, आप कहने हैं स्वतंत्र- ईश्वर की देन है, आप ईश्वर के अवतार हैं। अरे इतनी चमचागिरी अच्छी बात नहीं है। तमाम- चाटुकारिता कि एकदम महिला चाटते रहो। अरे ताऊ जी, संघ में तमाम स्वतंत्र सेनानी लोग हैं। देखिए एक भी नाम गिना दीजिए, आप गिना दीजिए। राष्ट्रवादी लोग, राष्ट्र के अरे लिए मैं मर- बोला बता रहा हूँ, गिनवा दीजिए ना। जितने ISI के एजेंट पकड़े जाते हैं, किसके अभी RSS के। अब राष्ट्रभक्त ये प्रज्ञा ठाकुर भी राष्ट्रभक्त हैं, चिन्मयानंद जो है वो भी राष्ट्रभक्त हैं, समझ रहे हैं। कुलदीप सेंगर राष्ट्रभक्त हैं, जितने बलात्कारी हैं सब राष्ट्रभक्त हैं, जितने दुराचारी हैं सब राष्ट्रभक्त हैं। इसकी बैतरनी में जो आ जाएगा वो सब साफ हो गया। कौन सी धुलाई की मशीन, कौन उस वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करती है भाजपा और संघ, ये मानने को तैयार नहीं है कि सबसे ज्यादा करप्टेड बीजेपी पार्टी है। ये मानने को तैयार नहीं है। ईडी के छापे आपके नेताओं पर लग रहे हैं। भाई साहब पढ़ेंगे, छापे पढ़ेंगे। 14 हो गए। अभी DK कुमार, तुम्हारा घर देखिए, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसका स्वागत कीजिए, उसमें शामिल होइए, भारत में भाईचारा और प्रेम को बढ़ावा दीजिए। यही सबसे बड़ा रास्ता है भारत को मजबूत करने का। चलिए ठीक।